नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज 18 सितंबर 2025 आश्विन मास के दूसरे बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए, और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए, कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। साधु देवता ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्ठी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इसी तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। रानी की दासी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए।
ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव अति प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था। इसीलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। और जब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू इतना चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति तुम्हें देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कथा सुनूं? मुझको तो कुछ भी नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न ही स्नान करती थी, न किसी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, किंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती। पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था।
इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति इस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने भी सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपने पुत्री के बच्चों का जूठन खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत क्रोध आया। उसने एक रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला, स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसको अपने साथ ले गए और ले जाकर भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर सो कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे,
अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सभी लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव की इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा कहूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं, तो उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। तो राजा उसे देखकर बोला, अरे भैया, तू मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरया जोत लूंगा। जाओ अपनी कथा किसी और को सुनाओ। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सभी हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहो। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमान नवाजी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा। वह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरी भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने भैया से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी जाकर। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया।
राजा ने रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य ही देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, सभी सोच त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वो बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसकी मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं एवं कथा पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान करके किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री गुरु बृहस्पति देव चालीसा। दोहा। गायो नित मंगलाचरण, गणपति मेरे नाथ, करो कृपा मां शारदा, जीव रहे मेरे साथ। चौपाई। वीर देव भक्तन हितकारी, सुर नर मुनिजन उद्धारी, वाचस्पति सुर गुरु पुरोहित, कमलासन बृहस्पति विराजित, स्वर्ण दंड वर मुद्राधारी, पात्र माल शोभित भुजचारी, है स्वर्णिम आवास तुम्हारा, पीत वदन देवों में न्यारा, स्वर्णारथ प्रभु अति ही सुखकर, पांडुर वर्ण अश्व चले जुत कर, स्वर्ण मुकुट पीतांबर धारी, अंगिरा नंदन गगन बिहारी, अज अगम्य अविनाशी स्वामी, अनंत वशिष्ठ सर्वज्ञ नामी, श्रीमत धर्म रूप धन दाता, शरणागत सर्वा प्रत्राता, पुष्यनाथ ब्रह्म विद्या विशारद, गुण बरने सुर गण मुनि नारद, कठिन तप प्रभास में कीन्हा, शंकर प्रसन्न हो वर दीन्हा, देव गुरु ग्रहपति कहायो, निर्मल मति वाचस्पति पाओ, असुर बने सुर यज्ञ विनाशक, करे सुरक्षित मंत्र से सुरमख, बनकर देवों के उपकारी, दैत्य विनाशे विघ्न निवारी, बृहस्पति धनु मीन के नायक, लोक द्विज नय बुद्धि प्रदायक, मावस वीर वार व्रत धारे, आश्रय दे सर्व पाप निवारे, पीतांबर हल्दी पीला अन्न, शक्कर मधु पुखराज भूलवण, पुस्तक स्वर्ण अश्वदान कर, ददेवे जीव अनेक सुखद वर, विद्या सिंधु स्वयं कहलाते, भक्तों को सन्मार्ग चलाते, इंद्र किया अपमान अकारण, विश्व रूपा गुरु किए धारण, बड़ा कष्ट सब राज गवाया, दानव ध्वज स्वर्ग लहराया, क्षमा माग फिर स्तुति कीन्ही, विपदा सकल जीव हर लीन्ही, बड़ा देवों में मान तुम्हारा, कीरति गावे सकल संसारा, दोष विसार शरण में लीजे, उर आनंद प्रभु भर दीजे, सदगुरु तेरी प्रबल माया, तेरा पारा ना कोई पाया, सब तीर्थ गुरु चरण समाये, समझे बिरला बहु सुख पाए, अमृत वारिद सदृश वाणी, हृदय धार भये ब्रह्म ज्ञानी, शोभा मुख से बरिन न जाई, देवे भक्ति जीव मन चाही, जो अनाथ ना कोई सहाई, लख 84 पार कराही, प्रथम गुरु का पूजन कीजे, गुरु चरणामृत रुच रुच पीजे, मृग तृष्णा गुरु दशरथ राखी, मिले मुक्ति हो सब जग साखी, चरणन रज सतगुरु सिर धारे, पा गए दास पदार्थ सारे, जग के कार बिहार तोड़े, गुरु मोह के बंधन तोड़े, पारस मणिक नीलम रत्ना, गुरुवर सम्मुख व्यर्थ कल्पना, कर निष्काम भक्ति गुरुवर की, सुंदर छवि धारे सुख कर की, गुरु पताका जो फहराए, मन क्रम वचन ध्यान से ध्याए, काल रूप यम नहीं सतावे, निश्चय गुरुवर पिंड छुड़ावे, भूत पिचास निकट न आवे, रोगी रोग मुक्त हो जावे, संततिहीन संतुति गावे,
मंगल होए पुत्र धन पावे, मनु गुण गा हृदय हर्षावे। स्नेह जीव चरणों में लावे, जीव चालीसा पढ़े पढ़ावे, पूर्ण शांति को पल पावे। दोहा, मातु पिता के संग मनु, गुरु चरणन में लीन, कृपा सब पर कीजिए, जान जगत में दीन। इति श्री बृहस्पति देव चालीसा समाप्त। प्रिय भक्तों, अब आइए बृहस्पति देव की आरती सुनते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरिता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े। प्रभु प्रगट तब हो करे, प्रभु प्रगट तब हो करे, आकर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय ही पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी पारण की कथा, क्योंकि आज आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज के दिन जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, वे लोग इन कथाओं को सुनते हैं। इससे उनको व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो आइए इन पवित्र कथाओं का आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अमरीश भगवान विष्णु के परम भक्त इक्ष्वाकु वंश के परमवीर राजा थे। वह भागीरथ के प्रपौत्र थे। वे हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के बाद जब द्वादशी आती थी तो वे उस दिन अपने हाथों से भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए चक्की में गेहूं स्वयं पीसा करते थे। जब उन्हें पीसते पीसते थकान आ जाती तो भगवान विष्णु राजा को अपने पीताम्बर से हवा दिया करते थे। राजा अमरीश अपने हाथों से पूरा भोजन तैयार करते और भगवान को भोग लगाते। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करके पारण की विधि पूर्ण करते। राजा अमरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे तब महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका स्वागत सत्कार किया और उनसे भोजन करने की प्रार्थना की।
दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करके यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी केवल कुछ ही क्षणों के लिए थी, तो राजा को जल्दी से पारण करना था। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके राजा ने भगवान के चरण धोकर उनके जल को ही ग्रहण कर लिया और इसी की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यधिक क्रोधित हुए। ये मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण किया? इसने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। मेरे भोजन करने के पूर्व ही तुमने जल ग्रहण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य दूंगा। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और उसे जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे काल अग्नि के समान कृत्या नाम की राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। अम्बरीश को तो कृत्या भी भगवान ही दिखाई दे रहे थे, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा को भी दंड देने के लिए उनकी ओर दौड़े। अपनी कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते देख और ज्वाला में विकराल चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा प्राण लेकर भागे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्रों में जहां तहां छिपने को गए। चक्र वही वही उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल में सब कहीं वे गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या ही शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ को गए। भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु, आपका नाम लेने से नारकीय जीव नरक से छूट जाते हैं, अतः आप मेरी रक्षा करें। प्रभु, मैंने आपके प्रभाव को न जानकर आपके भक्त का अपराध किया है, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरे छाती पर स्वयं भृगु जी ने लात मारी, मैंने वह सहन कर लिया, परंतु जो मेरे भक्तों का निरादर करता है, उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, उनका तनिक भी अहित करता है, तो मैं उसके अपराध को क्षमा नहीं करता। भगवान विष्णु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो अपने भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधुजन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर वे कुछ भी नहीं जानते। भक्तों को छोड़कर मैं अपने शरीर को भी नहीं चाहता और इस लक्ष्मी को भी, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर परिवार, धन, प्राण, यह लोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आता है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही संदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने भक्त वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की चर्चा ही क्या करें। मेरे भक्त ऐसे मेरी सेवा के आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों की मैं सर्वथा अधीन हूँ। ऋषिवर, आप उस महाभाग उस राजा के पास जाइए, वहीं आपको क्षमा करेंगे, शांति देंगे। प्रिय भक्तों, इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसी अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरे 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे भागे थे, वैसे ही भयभीत होकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा ही संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन चक्र को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्यंत ताप तो उन्हें जला ही रहा था, शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना अपराध किया है और तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से
जीव समस्त पापों से छूट जाता है। उन तीर्थपाल श्रीहरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देखकर तुमने मेरे प्राण की रक्षा की है। प्रिय भक्तों, राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने उनको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद के रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर राजा राज्य पालन करने के पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहाँ भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त किया और अंतिम समय में विष्णु धाम को गए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, जो द्वादशी के दिन इस पारण कथा को सुनते हैं, उनका सर्वथा उद्धार होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती है और बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा सास दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग मैया हर महीने तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिरवे को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है, रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा भात दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा सास दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ प्रभु, किंतु उसकी एक मनोकामना मैं पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो, जब उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर कंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वो पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोगरी कहते थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई और उन्हें नहला धुलाकर अर्थी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे। तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतना भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी, डोगरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी उठ नहीं पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का वेश धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे यह डोगरी माई मर गई है और इतनी पापिन थी कि जिससे यह उठ भी नहीं पा रही है। सब लोग उठा उठा कर थक गए हैं। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोगरी के कानों में कुछ कह लेने दो, फिर देखो कैसे उठती है।
तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया, तू गिरवा सींच, मैं करूँ तेरा निस्तार। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर ले, धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, काम ले, तुलसी जी का पत्ता मुंह में ले, गंगा जी का जल ले, 11 को ले, चंदन का काठ ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया माई जो डोगरी माई थी वह उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी सालिक राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की एक और कथा। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की खूब सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती थी, जब तुम्हारा विवाह होगा मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी, तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया। खाने के लिए कहा। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने उसे पहना दिए और वह सुंदर सोने जड़ाओं में बदल गई। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गई। ननद भी ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी माता की सेवा करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। प्रिय भक्तों, वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी बेटी के साथ भी करती हूँ, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहे। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी भी ननद को अपने घर नहीं बुलाती थी। तो एक दिन भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा, कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, घर में यही है, तुम यही ले जाओ। भाई दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गौपालक ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती क्यों डाल रहे हैं? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती जवाहरात अपनी बहन को दिए। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने ननद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना।
बोलिए श्री तुलसी सालिक राम भगवान की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की चालीसा। दोहा। श्री तुलसी महारानी करूँ विनय सिरनाय, जो मम संकट विकट दीजे मात नशाय। चौपाई। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अति न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के कारज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होए पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुमहि सकल चितलधारी। तुमहि मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि हुए क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि तव तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारन, नमो नमो परलोक सुधारन। नमो नमो निज भक्तन उबारन, नमो नमो जग काज सवारन। नमो नमो जय कुमति नसामन, नमो नमो सुख उपजावन। जयत जयत जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जान मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप अपनाओ। करूँ विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण जोरि मनाऊं, निश दिन तेरी ही गुण गाऊं। करहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसी की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र शुद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव न तुझे मानित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। दोहा। यह तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावै जो मन इच्छा होय। इति श्री तुलसी चालीसा समाप्त। प्रेम से बोलिए तुलसी सालिक राम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी हर माता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर। मैया सब रोगों से ऊपर, रक्षा करे मैया
सबकी भव बाधा। जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा। मैया सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिया जो नर तुम्हें सेवे, विष्णु प्रिया जो तुम्हें नर सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वरी माता। जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो विदित। मैया त्रिभुवन से हो विदित, पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्यात। मैया जय तुलसी माता, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई, दिव्य भवन में मैया आई। मैया दिव्य भवन में मैया आई, मानो लोक तुम्ही से, मानो लोक तुम्ही से, सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम जब उनका, मैया प्रेम जब उनका, तुमसे कैसा नाता। मैया तुमसे कैसा नाता, हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता। ओम नमो प्रेम से बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, यह कथाएं यहीं पर संपन्न होती है। अगर आज की कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।